उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सर्वे मैदान में आयोजित भारत मानक ब्यूरो BIS के आयोजित मानक मेले कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए मानक ब्यूरो की भूमिका पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में भारतीय मानक ब्यूरो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय उत्पाद केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि उससे भी ऊंचे स्तर के होने चाहिए। इसे सुनिश्चित करने में BIS महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। धामी ने कहा कि जब भारतीय उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं तो वे वैश्विक बाजार में अपनी पहचान और प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत करते हैं। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि उत्तराखंड में स्टार्टअप्स और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए BIS जैसे संस्थान बहुत सहायक हो सकते हैं। हर चीज के स्टैंडर्ड हमारे देश के अंदर बने, हमारे देश के जो उत्पाद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न बने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी आगे के बने, जिससे कि पूरे दुनिया के लोग जब भी अपने स्टैंडर्ड सेट करें वो भारत के उत्पादों के आधार पर करें। उससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बढ़ेगी, हमारे उत्पाद बढ़ेंगे और लोगों को भी अच्छे उत्पाद मिलेंगे। इस दिशा में बहुत सराहनीय काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया गया है, निश्चित रूप से हमारे स्टैंडर्ड बढ़ेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। विकसित भारत के रूप में जो हमारा संकल्प है वो हमारा पूरा होगा। इसमें भारतीय मानक ब्यूरो का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए शपथ दिलाई गई सभी लोग गुणवत्तापूर्ण मानकीकृत जो हमारे उत्पाद हैं उसका इस्तेमाल करें, उसको उपयोग में लाएं और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। बागेश्वर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत 10 वर्ष पूर्ण होने पर बागेश्वर विकास भवन परिसर से जन जागरूकता रैली निकाली गई। विभिन्न विभागों की महिला कार्मिकों, महिला पुलिसकर्मियों ने स्कूटी से शहर में रैली निकालकर लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जागरूक किया। जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई व पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर R घोड़के ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत जिले की बेटियों के लिए मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिसके तहत बेटियों को विभागों का एक्सपोजर विजिट कराने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में काम रही महिला अधिकारियों द्वारा बेटियों के सपने को साकार करने के लिए उन्हें प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कि सीडीओ साहब ने बताया, केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें बेटियों को बचाना भी है, मतलब चाइल्ड को प्रिवेंट करना है, भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को प्रिवेंट करना भी है और उसके साथ साथ बेटियों को पढ़ाना है, उनको सक्षम बनाना है, ये इसका मकसद है। इसी के तहत माननीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में लगातार जनपद में बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हुए हैं। मेरा सपना मेरा लक्ष्य में भी काफ़ी सारी बच्चियां भी हमने देखा है कि यहाँ पे आई हैं और इसी क्रम में आज एक रैली का भी विशेष जागरूकता कार्यक्रम के तौर पे एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के भी महिला कर्मचारी तथा पुलिस विभाग के भी कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये रैली के तौर पर एक महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा मैसेज पूरे बागेश्वर जनपद में आपके थ्रू जाएगा। तो इसलिए मैं आपके इस पहल को माननीय जिलाधिकारी महोदय के हर एक इनिशिएटिव को, सीडीओ साहब के जो एक्टिवली वो सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं, महिला बाल विकास विभाग को, मैडम को, मैं आपको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस प्रोग्राम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिथौरागढ़ नाबालिग का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने ठिकाने लगातार बदल रहा था। एसपी पिथौरागढ़ के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। बता दें कि 20 जनवरी 2025 को कोतवाली पिथौरागढ़ क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग पुत्री का शारीरिक शोषण किया गया है। तहरीर के आधार पर पीयूष वर्मा निवासी पिथौरागढ़ के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं अभियुक्त घटना के समय से ही फरार चल रहा था। वहीं पुलिस व एसओजी टीम ने सर्विलांस की मदद से अभियुक्त को खजुराहो मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की। दिनांक 20 जनवरी 2025 को कोतवाली में वादी द्वारा तहरीर किया गया था कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ शारीरिक शोषण किया गया है। इस घटना का संज्ञान लेकर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा टेक्निकल एंड मैनुअल इनपुट पर कार्य करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए गए। चूँकि अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने हेतु जगह बदलते हुए विभिन्न जगह जैसे कि लखनऊ, बिहार, अमृतसर, करनाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि भ्रमणरत रहा। मध्य प्रदेश से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में अभियुक्त को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।